श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। आज है दशहरा और मैं आपके साथ विजयादशमी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा क्लिप बताऊंगी कि हम लोग बेसिकली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें। और प्लीज़ मेरे फेस एंड मेरे बालों पे मत जाइएगा क्योंकि मेरी हालत हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब। मुझे ना हल्का हल्का नहीं, बहुत ज़्यादा गले में खराश, जुकाम एंड खांसी हो रखी है क्योंकि सांस भी मेरी फूल रही है क्योंकि मैंने किया है दिवाली की साफ़ सफाई। ये देखो, दिखाऊं मैं आपको ये जितना भी सामान ये जितना भी सामान दिख रहा है ना आपको, ये पूरा मेरी शादी का सामान है। ये सारा, ये पता है, एक एक सामान हटाया, सारी चीज़ें। एंड इसके बाद ऐसा नहीं है, ये वाला रूम तो हो गया जो आप मतलब ये मेरा वाला जो रूम है वो हो गया ऐसे। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, फिर मुझे वापस से सांस बढ़ने लगती है क्योंकि 2 दिन लगातार हो गए। रोज़ हम लोग, मतलब मैं और मम्मी, रोज़ शाम को 6 बजे नहाते हैं। सुबह नहा धो करके खाना खा लेते, पूजा कर लेते, उसके बाद फिर काम में लग जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे नहाना होता है। एंड इतने ज़्यादा, आप देख सकते हो गांव में तो कितने बड़े बड़े मकान वगैरह घर होते हैं और थोड़े खुले भी होते हैं, ओपन हाउस टाइप के, तो वहाँ पे तो धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। सामान भी बहुत सारा होता है गांव में, तो ये सारे सामान, इन सारी चीज़ों की सफाई करते करते ना शाम हो ही जाती है। और खैर है कि हम लोगों ने बहुत सारी सफाई कर ली। आज मैंने किचन साफ़ करा, अपना रूम साफ़ करा, एंड ये जो साहिबान है जहाँ हमारे सोफ़ा रखा रहते वो भी साफ़ करा। पर्दे जितने भी थे घर में, अगर मैं आपको गिनती से बताऊं, 14-15 के लगभग तो पर्दे होंगे ही होंगे। सारे पर्दे मैंने धुले हैं। अब मंदिर साफ़ करना है, तो मम्मी कह रही थी दशहरा के पूजन हो जाने दो एंड ये जो शरद पूर्णिमा आती ना वो हो जाने दो, इसके बाद फिर मम्मी अच्छे से मंदिर साफ़ कर लेंगी। की हालत ख़राब सफाई से इसलिए हो जाती है, मुझे है धूल से इन्फेक्शन। एंड जैसे ही धूल लगती है वैसे मैं अपना नाक एंड मुंह कवर करके रखती हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि दी आप अपना नोज़ एंड माउथ ना अच्छे से कवर करके दुपट्टे से बांध के फिर आप सफाई करो, बट मैं ऐसा ही करती हूँ, बल्कि डबल लेयर में मैं कवर करती हूँ, बट फिर भी हो जाता ना क्योंकि आप ब्रीथ लेते हो। तो वो जो धूल है ना वो तो आएगी, आप ब्रीथ ले रहे हो उसी एटमॉस्फेयर में हो, भले वो आए, मतलब वो छन कर आएगी, 2 लेयर पास करके, बट वो ब्रीथ तो आएगी। जब आप ब्रीथ लेते हो तो वो धूल तो आएगी। हाँ, एक सिरप। चाय बना। हाँ बना रहे। एक सिरप है ना। हाँ ठीक है। हम्म, एक सिरप नहीं खाया, उसमें मैंने देखा तो चक्कर आते, नींद आती है, मतलब वो अच्छा, सोते टाइम ही पी सोते लूंगी। टाइम ही पीना। दवाई मैंने खा लिया। अभी एकदम असर नहीं होगा। तुम एसी में नहीं बैठना है। नहीं, एसी में नहीं लेटूंगी। एकदम हमारे खामोश नहीं। अच्छा, अरे अच्छा, क्यों भंडारा खाने जाओगे? हम जा रहे भंडारा हैं भंडारी खाने। चाय बना देती हूँ, फिर बात करते हैं। भंडारी हस्बैंड के लिए चाय बना दी थी, उनको देख करके आई हूँ, वो पी चुके हैं और अब गए हैं भंडारा खाने के लिए क्योंकि आज हमारे गांव में है भंडारा। देखो हम लोग भी जाएंगे, मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है। काफ़ी दिन हो गए मैं मतलब गांव में कुछ भी फंक्शन वगैरह अटेंड मैंने किया ही नहीं, तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जाऊँ। ठीक है, मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है अभी और हस्बैंड ने ना दवाई मंगवा दी है क्योंकि जो हर साल इस सीज़न पे मुझे जो, मतलब जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब उस डॉक्टर के पास ना ये भी गए हैं बचपन में, और उन्हीं की दवाई मतलब मुझे भी सूट करती है, श्रेय को भी सूट करती है। उसमें क्या है कि मैंने जब गूगल पे सर्च करा तो उसमें लिखा हुआ था कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि आपको चक्कर आए एंड नींद भी आए, मतलब नींद बहुत आती है उसको देख करके। गाइस, आज है विजयादशमी, तो हमारे यहाँ ना पान चढ़ा करके भगवान जी का पूजन किया जाता है। ये मतलब हमारे बुंदेलखंड साइड तो यही होता है। तो ना ये पान वगैरह लेकर के आए थे मार्केट से, और जो भी पान में जो छोटा पूरा सामान डलता है वो, और वो मम्मी ने कहा है तुम लगा दो, तो मैं जल्दी से पान की थाली, पूजा की थाली लगा देती हूँ। तो मम्मी क्या है ना, जब मंदिर पे आरती करेंगी ना उसी के साथ साथ फिर पान भी चढ़ा करके आ जाएंगी, मतलब पूजन करके आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग भी एक दूसरे को पान खिलाते हैं। तो बस मैं जल्दी से पूजा की और पान की थाली लगा देती हूँ। गाइस, यहाँ पे आ गया है पान का सामान,
क्योंकि आज है विजयादशमी, तो शाम के टाइम ना मम्मी पान चढ़ाएंगी भगवान जी को। मुझे हो रही है, सॉरी, मुझे हो रही है बहुत जोर की खांसी, कफ हो गया मुझे। मुझे ना सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, धूल की वजह से इन्फेक्शन हो गया ना। एंड ये ना गणेश जी की मूर्ति एक्चुअली फ़ोटो फ्रेम में ऐसी चिपकी हुई थी उल्टी साइड, बट वो निकल गई, गिर गया ना। तो ये थाली मैंने लगा दी है, मम्मी पूजा करेंगे, मुझे नहीं करनी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। थाली लग चुकी है, लो, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छा वाला सीन, ये देखो। राम राम दीदी। आप लोगों ने, हमारे गांव में रोज शाम को यही सीन रहता है, मतलब जितनी भी 4-5 लेडीज़ हैं जो मोहल्ले की आती हैं, और इसी तरीके से आरती होती है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है और यहाँ पर मंदिर पे मम्मी और श्रेय दोनों ही लोग आ गए हैं। श्रेय गया अपनी साइकिल लेने के लिए, नई वाली साइकिल, क्योंकि वो उसकी साइकिल ना कल ही आ गई थी दशहरे वाले दिन, बट उसने पूजा ना नेक्स्ट डे करी है, क्योंकि उसका था कि मम्मा मैं नहा धो करके कल मॉर्निंग में अच्छे से पूजा करूँगा। एंड वो इतना खुश है ना कि जब वो साइकिल लेने गया ना, साथ ही साथ उसने मिठाई भी ले ली थी कि भाई मैं पूजा करूँगा तो मिठाई से ही करूँगा ऐसे। तो वो और दादू दोनों ही कल गए थे और उसकी साइकिल लेकर आ गए। पता है, मुझे ये वाले प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं अमेज़ॉन से, मैंने ऑर्डर करे थे। एंड इसमें से ये वाला प्रोडक्ट जो है ना, ये मुझे कोलैबोरेशन के लिए आया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है इनमें। ओपन नहीं किए हैं अभी, पता नहीं अजीब सा पैकेजिंग आया है अमेज़ॉन का, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं था, डायरेक्टली मुझे ये बिल्कुल ऐसा ही रिसीव हुआ है ओपन। ये भी मुझे ओपन तरीके से ही रिसीव हुआ है। एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कोलैबोरेशन के लिए आया है, ये भी मैं आपको ओपन करके अभी दिखाती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इनको मैं अभी ओपन करके देख लेती हूँ कि कोई डैमेज तो नहीं है, सारी चीज़ें सही है। वैसे तो सही आती है अमेज़ोन से, कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने अतर आयुर्वेदा का हेना पाउडर एंड इंडिको पाउडर मंगवाया था, तो वो आया है। साथ ही साथ मैंने ऑडी का यूनी रैप, मेरा रैप वाला रोल ख़त्म हो गया था तो मैंने ये मंगवाया है। एंड ये जो ब्रांड है ना, बहुत अच्छी ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ करे और सच में बहुत अच्छे लगे मुझे। एंड इसका ना ऑनेस्ट रिव्यू भी मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर करा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें आया है मुझे मॉइस्चराइज़र एंड हैंड क्रीम एंड सनस्क्रीन, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मतलब एकदम क्या कहते हैं, पैराबेन फ्री वाले, सल्फेट फ्री वाले यहाँ पर आके मैंने बनाई है गुजराती कड़ी एंड खिचड़ी। अच्छा, ये कड़ी के साथ जो खिचड़ी जाती है ना, वो और इससे थोड़ी सी गीली एंड लचीली, थोड़ी सी मतलब ढीली होती है, लिक्विडी टाइप की, बट मैंने अपने हिसाब से बनाई है जैसा हम लोग को पसंद है। एंड ये है गुजराती कड़ी, दैट इज़ वेरी वेरी डिलिशियस, सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एंड कहते हैं ना, पहले हम खाना आँखों से खाते हैं, उसके बाद फिर मुंह से खाते हैं, तो अगर आँखों से देखने में अच्छा लगे ना, तो फिर खाना ऑब्वियसली खाने में तो अच्छा होगा ही। तो मैं ना ये आपको टेस्ट करके बताती हूँ। एंड सच में मेरा ना आज बहुत मन था, तो मैंने बनाया। देखो, टेस्ट में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट एक होता है ना गुजराती फूड, अगर गुजरात में खाओ तो वो एक अलग ही टेस्ट होता है। साउथ इंडियन फूड अगर वहीं पर जाके खाओ तो अलग टेस्ट होता है, वो वाली बात है। तो गाइस, हम लोग कल रात को आ चुके थे अपने वापस लोकेशन उरई पर। एंड आने के बाद आप जानते हो 3-4 दिन से घर बंद पड़ा था, तो वो सारी चीज़ें मैंने संभाली। एंड इसके बाद नेक्स्ट डे मैंने अपना जो भी रूटीन है वो सारे काम करे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग रात को आ चुके थे। एंड रात को जो मेरे बैग, जो छोटे छोटे बैग थे, उनको मैंने अनपैक किया। एंड जो जो कपड़े मुझे लगे कि हाँ ये सुबह ही हो पाएंगे, उनको मैंने सुबह के लिए छोड़ दिया। एंड फिर जानते हो ना कि इतने सारे दिन अगर घर बंद पड़ा रहे तो फिर घर में धूल मिट्टी सारी हो जाती है। तो आज वैसे तो हम लोग डिनर वगैरह करके आए थे, रात को 9, 9:30 जैसा बज गया था,
देन फिर हम लोगों ने झाड़ू वाड़ू लगाई, पानी भरा पीने का, क्योंकि इतने दिनों से घर बंद पड़ा होता है ना, तो फिर धूल मिट्टी हो जाती है, डस्ट काफ़ी जमा हो गई थी फ्लोर पे। सबसे पहले तो आके मैंने झाड़ू ही लगाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने पानी वानी भरा, दूध लेकर के आई थी, वो दूध गर्म करा, नहीं तो फिर फट जाता है सुबह तक, क्योंकि गर्मी है, थोड़ी सी गर्मी तो है ही अभी छोटा पूरा काम करना एंड फिर सोना था मुझे, क्योंकि बहुत थक चुकी थी 2-3 दिन से एंड कफ वगैरह भी था, तो मैं रात को भी नींद नहीं ले पा रही थी पूरी, क्योंकि जब मुझे जैसे ही कफ एंड खांसी उठती थी तो मैं उठ के बैठी जाती थी एंड फिर एक बार मेरी रात को नींद टूट जाती है ना, फिर दोबारा नहीं आती है। एंड उसके बाद सुबह उठने के बाद वही जो सेम रूटीन रहता है, वो श्री को स्कूल भेजना, घर के काम करना, फिर मैंने कहा चलो यहाँ की भी सफाई करनी है तो स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ के जितने भी कर्टेन थे मैंने सारे निकाले, उनको सोख करा, अच्छे से मल मल के धुले कि सूखने के लिए डाला, फिर यहाँ पे अच्छे से सफाई करी, झाड़ू पोछा अच्छे से। मैंने कहा अब जो बाकी की सफाई है ना कल से स्टार्ट करूँगी। गाइस मैंने आपको बताया था ना कि मेरे मायके से कुछ गिफ्ट आए हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करे थे, बट ये वाला गिफ्ट मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि ये ना पापा देना भूल गए थे, अभी उन्होंने दिया है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किसमें है क्या। पे डाल दिए मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए। कर्टेन देखो थोड़े से वेट हैं यहाँ पे किनारी पे, तो वो भी अच्छे से सूख जाएंगे। कुछ कर्टेन मैंने वहाँ तक डाले हैं, ये सारे कपड़े देखो। सो गाइज़ ये है परफ्यूम एंड इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी पैकेजिंग है एंड इसकी फ्रेगरेंस तो इससे भी बहुत अच्छी है, तो बहुत क्यूट लग रहा है देखने में, और इसकी फ्रेगरेंस भी कमाल की है।